हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर प्रोग्रामिंग सीरीज। तो आज हम शुरू करेंगे सी प्रोग्रामिंग के कुछ क्वेश्चंस, फेमस क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड इन इंटरव्यू। सो लेट्स स्टार्ट। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? राइट अ सी प्रोग्राम टू स्वैप टू इंटीजर्स विदाउट यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल एंड विदाउट यूजिंग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। यू मस्ट ओनली यूज बिटवाइज ऑपरेटर्स। तो ये एक काफ़ी अच्छा सवाल है बिटवाइज ऑपरेटर की अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो चलिए शुरू करते ही हमारा ऑनलाइन प्रोग्रामिंग कंपाइलर। तो यहाँ पर मैंने कोड लिख रखा है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, इंट मैन में ए को 10 असाइन कर रहे हैं, बी को 25 वैल्यू असाइन कर रहे हैं और बिफोर स्वैप हम प्रिंट करेंगे। फिर हम कुछ लॉजिक लिखेंगे और फिर आफ्टर स्वैप वैल्यूज प्रिंट करेंगे। तो लेट स्टार्ट। ए की फ़िलहाल वैल्यू 10 है और बी की 25 है। फिर हमारा जो लॉजिक परफॉर्म होगा उसके बाद हमें ये वैल्यू स्वैप करके मिलेंगे। लेट्स रन द प्रोग्राम। तो यहाँ देख सकते हैं बिफोर स्वैप ए 10 है एंड बी 25 एंड आफ्टर स्वैप ए इज़ 25 एंड बी इज़ 10। सो ये कुछ लॉजिक है जिसको हमें समझना है। सो लेट्स एक्सप्लेन इट। तो यहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर में क्या होता है, जब भी कोई दो सिमिलर वैल्यूज़ का एक्सऑर ऑपरेशन होता है तो यहाँ पे वैल्यू ज़ीरो आती है। ये इसके पीछे का बेसिक लॉजिक है। तो लेट से पहली लाइन में मैं क्या कर रहा हूँ, ए इज इक्वल टू ए एक्स और बी कर रहा हूँ। तो पहली लाइन में ए इज इक्वल टू ए एक्स और बी, यानी ए की जो वैल्यू है अब वो ए एक्स और बी स्टोर हो चुके। फिर दूसरी लाइन में मैं क्या कर रहा हूँ, बी इज इक्वल टू ए एक्स और बी। तो बी इज इक्वल टू ए एक्स और बी। तो ए की वैल्यू, क्योंकि ऊपर हमने ए एक्स और बी कर दिए, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ए की जगह मैं ए एक्स और बी लिखूंगा और एक्स और विथ बी करूंगा। और ऊपर हमने देखा है कि अगर दो सिमिलर वैल्यू को एक्स और करते हैं तो वैल्यू जीरो आती है। सो ए एक्स और बी एक्स और बी, तो बी एक्स और बी अपने आप को कैंसिल करेंगे और वैल्यू केवल ए बचेगी। इसका मतलब बी में अब वैल्यू आ चुकी है ए। अब हमारी तीसरी लाइन क्या कर रही है, ए इज इक्वल टू ए एक्स और बी। सो लेट्स सी। तो a इज इक्वल टू ए एक्स और बी, लेकिन हमने सबसे पहली लाइन में a की जगह ए एक्स और बी असाइन किया है, तो यहाँ पे मैं ए एक्स और बी लिखूंगा। और क्योंकि अब ऊपर वाली जो मिडल स्टेटमेंट थी हमारी, b की जगह हमने a असाइन कर चुके हैं हम, तो यहाँ पे b की जगह a रिप्लेस होगा। तो a एक्स और b एक्स और a, तो a और a कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे वैल्यू केवल b बचेगी। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है, लेट्स क्रिएट इट। तो ये बी असाइन हो चुके हैं, यानी अब ए की जगह जो बी हमारा वेरिएबल था इसकी जगह वैल्यू ए आ चुकी है और ए जो वेरिएबल था हमारा उसकी जगह वैल्यू बी आ चुके हैं। तो आई होप आपको ये लॉजिक पूरा समझ में आया होगा। प्लीज़ आप ये खुद से लिखिए और फिर रन करके देखिए। तो थैंक यू सो मच।